नया IBM 7 हौसला है। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि दिल्ली पर सेंधमारों का अटैक हुआ है। कब किस इलाके में कौन इन सेंधमारों का शिकार बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार जो भी इनके निशाने पर आ गया, जिंदगी भर की कमाई लुटा बैठा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए आपको दिखाते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा चुके हैं। ध्यान रहे, इस अपराध का आंकड़ा दिल्ली में 650 गुना बड़ा है। दिल्ली वाले हो जाएं होशियार, दिन दहाड़े हो सकते हैं बर्बाद। 2014 में हजारों लोग हुए हैं कंगाल। घर को अकेला कभी न छोड़ें, ध्यान रहे आसपास कोई सेंधमार तो नहीं। सबसे पहले इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देख लीजिए, यही वो गिरोह है जो राजधानी के हजारों लोगों को कंगाल बना चुका है। इनकी एक एक हरकत को गौर से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनका गिरोह आपके घर के आसपास ही भटक रहा हो सकता है ये गिरोह आपके घर पर नजर रखे हुए हो, क्योंकि इनका तरीका बेहद शातिराना है। आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो इस गिरोह के हत्थे चढ़कर लाखों की चपत खा चुका है। यह है दिल्ली के कारोबारी अजय ओबेरॉय। 1 अगस्त वो तारीख है जिसे ये कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, यही वो तारीख थी जिस दिन इनके घर को सेंधमारों ने निशाना बनाया था। उस दिन यानी 1 अगस्त को अजय अपने कारोबार के लिए घर से निकल चुके थे और पत्नी सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से बाहर गई थी, मगर जब लौटी तो घर से 42 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और नकदी गायब थे। घर का ताला टूटा हुआ था और आस पड़ोस के लोगों को भी कुछ पता नहीं था। ये जो चोरी हुई वो 20-15 मिनट के अंदर अंदर हुई। मतलब उसमें जो हमारे वीडियो फुटेज थी हमारे पास पड़ोस में कुदरती, उसमें अपने 15 मिनट के अंदर वो घर में घुसे हैं। उन्होंने दरवाजा तोड़ा है, अलमारी तोड़ी है, लॉकर तोड़ा है और सब सफाई करके ले गए। अशोक के घर होने वाली वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई। देखिए इस सीसीटीवी को, इससे साफ पता लगता है कि उनके घर वारदात करने वालों में महिलाएं भी थी। मगर इस सीसीटीवी के बाद भी उनके घर वारदात करने वाले बदमाश अभी तक आजाद हैं। जी हां, आप गौर से सुन लीजिए, सेंधमारों का ये गिरोह अभी भी आजाद है। हो सकता है इस वक्त ये गिरोह दिल्ली के किसी इलाके में वारदात को अंजाम दे रहा हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस या तो इनका पता लगा नहीं पाई है या फिर पता लगाना ही नहीं चाहती। थाने वाले कुछ नहीं कर पाए ना। उनका कहना यह है कि हमारे पास इस तरह केसेस करने के लिए कोई भी हमारा ना आदमी काबिल है ना हम कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सीसी कॉलोनी के इस घर में 59 साल के विजय जैन 50 सालों से रहते हैं। उनके साथ उनकी 57 वर्षीय पत्नी सुषमा जैन भी है। मगर 14 दिसंबर को उनके साथ जो हुआ उसे याद कर इनकी आंखें भर आती हैं। रिटायर्ड जीवन जी रहे विजय जैन और उनकी पत्नी सपरिवार 14 दिसंबर की दोपहर को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। 1 घंटे बाद जब वो लौटे तो उनके घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। कमरे के अंदर अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे और गायब थे लाखों रुपए के गहने और करीब 1 लाख रुपए। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सब कुछ खुला पड़ा था कंप्लीटली। तो यहाँ देखा सब कुछ बिखरा पड़ा था, सारे दरवाजे तोड़े पड़े हुए थे। विजय जैन के मुताबिक नौकरी और कारोबार से जिंदगी भर की कमाई गायब हो गई और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली के द्वारका के मुनिरका अपार्टमेंट में रहने वाले अनिल के चेहरे पर पिछले 2 महीने से मुस्कुराहट भूल कर भी नहीं आती है। 2 महीने पहले के एक दिन को याद कर वो आज भी बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। तारीख थी 1 अक्टूबर। निजी फर्म में नौकरी करने वाले अनिल खुद बाहर थे और उनकी पत्नी 1 घंटे के लिए बाहर निकली थी। जब दोनों लौटे तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। भारी संख्या में गार्ड और सीसीटीवी वाली इस सोसाइटी में रहने वाले अनिल के फ्लैट के ताले टूटे हुए थे। फ्लैट के अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। साथ ही अनिल के घर में रखे लाखों के जेवरात और नकदी लापता थे। लॉक तोड़ा गया, सब कुछ हो गया, सारा सामान सारा मेरा चोरी हो गया। ज्वेलरी, स्पेशली ज्वेलरी एंड कैश। अनिल को अब तक ये समझ में नहीं आया कि बदमाश आखिर उनके फ्लैट तक पहुंचे कैसे, सीसीटीवी बंद कैसे था और गार्ड क्या कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में इकलौते अनिल ऐसे शख्स नहीं है। ये है नरेंद्र हुड्डा, पेशे से वकील हैं और मालवीय नगर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन बदमाशों के कहर से बच न सके। सेंधमारों ने उनके घर का भी ताला तोड़ा और सब कुछ लेकर फरार हो गए और अब तक उनके गुनहगार भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मैं कोर्ट के काम से कहीं बाहर गया हुआ था।
मेरी वाइफ मेरी बेटी को ट्यूशन लेने गई थी। ट्यूशन लेने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है बेटी को लाने के लिए। तो जैसे ही मेरी वाइफ यहाँ से गई तो वापस 1 घंटे के बाद आती हैं तो पता चलता है कि दरवाजा टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। इस तरह की वारदात के शिकार होने वाले केवल ये 4 शख्स ही नहीं है, बल्कि बदमाशों ने इस साल दिल्ली के 21,000 परिवारों को अपना निशाना बनाया है। पिछले साल यानी 2013 के मुकाबले ये संख्या 650% ज्यादा है। जरा सोचिए, दिल्ली में सेंधमारी करने वाले बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7।